के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण और उनके भगत सखुबाई की कहानी सुनेंगे। कैसे भगवान अपनी भगत के लिए कई दिनों तक उसके घर पर रस्सी से बंधे रहे और यातनाओं को सहते रहे। तो कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। कहानी सुन करके आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भगता थी, जिनका नाम सखुबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ उनकी सास ससुर और उनके पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उसे गाली देती और थप्पड़ मारती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर कभी भी उन्होंने किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सखुबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, क्लेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सखुबाई के हृदय में विठ्ठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सखुबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखु की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके परिवार को समझा सके। सखुबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, तू इतना दुख क्यों भोगती है? तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? न कोई खबर लेने आता है, न कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सखुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पडमपुर में, और मेरे मायके में विठ्ठल भगवान और रुक्मिणी जी हैं, और सखी उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे हैं, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी को बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विठ्ठल के दर्शन के लिए लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। सास ससुर पति कोई भी जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उनके सास को बता दिया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने बहू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं से डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सखुबाई सिर्फ हा विठ्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे तो ये मानने वाली नहीं है।
ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक भी ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर यात्रा में। इसको जकड़ करके खंबे में बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी, और रोज इसकी पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन भी नहीं दिया। सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में मैं आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जंगल से छूट सकूं। सखुबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे मिलता? रुक्मिणी जी ने देखा तो प्रभु बड़े उदास और चिंता में थे। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भगत है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वो मुझसे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सखुबाई के समीप गए। सखुबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और वो प्रभु के ध्यान में मगन थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ? सखुबाई ने आंख खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम मेरी दशा देख रही हो। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, भाई, तुम जानती नहीं हो, मैं बहुत समय से तुमको जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो। उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ, मंडली के साथ जाओ। सखुबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी चिंता तो तुम करो ही मत। ठाकुर जी ने सखुबाई को निकाला और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं, वही भगवान अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर जी चुपचाप चांटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंच के नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वो इस बात को भूल गई कि मेरे जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई। सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सिंधु में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनकी जगह
पंडरीनाथ वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई पांडुरंग में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने वो स्वरूप प्रकट हुआ जिसे देखकर सखुबाई बेसुध हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतनी मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखुबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया। इधर रुक्मिणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देके देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को बहू बनकर वहां रहना पड़ेगा। अब रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे कि वह बहुत ही गहरी निद्रा से जागी हो। रात को सौपन में रुक्मिणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सखु को आता देख सखु वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी तत्काल सास से बोल कर के गए कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने का मौका मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। इतना कहकर उनके चरण पकड़ लिए। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई हो ना। सखुबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो मेरे लिए हर कष्ट सुखमय है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कितना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वो वापस आया और उसने सखुबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। तब परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखुबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहाँ मर गई। कैसी बात है ये? सखुबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी। वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जला दिया गया, पर रुक्मिणी जी ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े
और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भक्त परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। यदि उपासक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उसे आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ जो न तो पुराणों में लिखा है और न ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख क्लेश आए। आपको दुख क्लेश वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मन में भी नहीं लाना चाहिए। आनंदित होकर सहना, तो हरि आप पर कृपा करेंगे और जरूर आएंगे, आपको हृदय से लगाएंगे। तो ये थी श्री कृष्ण की परम भक्त सखुबाई की कहानी। अगर आपको ये कहानी